माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरा चैप्टर है आपके लिए VVI है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे अलग अंदाज में समझाया जाएगा और सबसे आसान तरीका से, जो कि आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और आपको हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ऑल टू ऑल चैप्टर फिनिश 9.1 का। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, और इस चैप्टर में बिना फिगर का हिसाब बनेगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना 100% आना चाहिए। अगर आपको फिगर बनाना आ जाता है तो हिसाब बिल्कुल बनाना इजी है। तो आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पेड़ है, जो भी पेड़ हो, एक पेड़ है और वह आंधी आने से, उसका जो आंधी आता है, आंधी आने से वह ऐसा टूटता है कि उसका जो शिखर है, शिखर मतलब उसका पुलची, वो जमीन को छूता है। और जमीन को छूने के बाद वह कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है कि उस पेड़ का ऊंचाई क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बनाना है, एक पेड़ बनाते हैं। तो देखिए, तो ये आपका पेड़ हो गया। अब देखिए, अब पेड़ जो खड़ा है वो किस पर खड़ा है? भूमि पर। तो जमीन चाहिए ना, तो ये आपका जमीन हो गया। देखिए क्या है, ये जमीन है। तो इसको पहले पेड़ बना देते हैं आराम से एकदम। देखिए, इसको आप क्या मान लीजिए? पेड़। अब देखिए, आपका ये पेड़ है, क्या है ये? क्या है आपका? पेड़ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ है। और ये पेड़ किस पर खड़ा है? जमीन पर खड़ा है। किस पर? जमीन पर। अब बोलता है आंधी आने के कारण, आंधी किधर से आएगा? इधर से आंधी आएगा। तो आंधी जब इधर से आता है तो ये पेड़ इस तरह टूटता है कि इस पेड़ का जो ये जो है ना, ये शिखर यानी पुलची, ये जमीन को छूता है। अब देखिए, अब ये पेड़ यदि आंधी आया इधर से, अब पेड़ इस जगह से टूटेगा। यहाँ से पेड़ टूट गया तो क्या इतना सा जमीन को छुएगा? नहीं ना। अब यहाँ से टूटेगा तो इतना सा यहाँ से जब टूट गया तो क्या ये जमीन को छू लेगा? नहीं ना। यानी कि ये पूरा पेड़ का आधा भाग, यानी कि यहाँ से मान लीजिए 1 2, हाँ, यानी कि यहाँ से मान लीजिए आधा हो गया। यानी कि ये पूरे पेड़ जब आधा दूर से टूटेगा, कहाँ से? आधा दूर से टूटेगा, बीच से टूटेगा, तब इसका ये वाला जो शिखर है वो इस जमीन को छुएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा 2 पेन है। कई पेन है? 2 पेन। अब 2 पेन का पेड़ है। कितना पेन का है? 2 पेन का। अब जब पेड़ कहाँ से टूटेगा? इस पेन से। ये पेन का जो ये जो पुलची दिख रहा है, ये इस जगह से टूटेगा। कहाँ से? इस जगह से। तब ये देखिए, ये टूट गया। ये देखिए, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। तब ये क्या करेगा? जमीन को छुएगा। यानी कि ये पूरा पेड़ जब आधा दूर से टूटेगा तभी जमीन को छुएगा। तो पेड़ कहाँ से टूटा होगा? आधा दूर से। आधा दूर इसका कहाँ हो गया? यही हुआ ना आधा दूर। हाँ, आप इंची से बनाइएगा पूरा माप के। आधा दूर से ये टूटेगा तो ये पेड़ जो है कहाँ छुएगा? जमीन को। तो लीजिए, ये पेड़ किसको छू रहा है? अब जमीन को। देखिए, ये पेड़ हुआ यहाँ पर। देखिए, ये पेड़ हो गया। देखिए, यही वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जब टूट गया तो किसको छू रहा है? जमीन को छू रहा है। यानी कि ये पेड़ आधा दूर से टूटा था तभी तो जमीन को छू रहा है।
तो बोल रहा है ये जो छू रहा है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए 30 डिग्री का कोण बनाया। अब आप यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। अब देखिए अब बोल रहा है यहाँ पर, आप देखिए क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर और कुछ लिखा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि पेड़ का पाद बिंदु समझ रहे हैं किसको बोलता है? ये पेड़ हो गया आपका, और इसका जो जड़ है, इसका जो ये वाला जड़ है, ये जड़, ये क्या है? पाद बिंदु, इसी को बोलते हैं। ये पेड़ हो गया आपका, और इस पेड़ का जो जड़ है, यानी कि पेड़ का जो नीचा है, नीचे वाला हिस्सा, इस पेड़ का जड़, इसी को हम लोग पाद बोलते हैं। और ये जो पेड़ का जो शिखर जमीन को छू रहा है, बोल रहा है कि इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, ये वाला दूरी, इसके बीच का दूरी कितना है? बोल रहा है 8 मीटर है। यानी कि पेड़ का पाद ये हो गया, और जमीन का शिखर, जो ये पेड़ का जो शिखर जमीन को छू रहा है, यानी कि पेड़ के पाद और इस पेड़ के शिखर का जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि इस पूरे पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरा पेड़ अब कहाँ तक रहा? तो मेरा पेड़ अब देखिए यहीं तक रहा। ये वाला मेरा पेड़ हो गया। ये क्या हो गया? पेड़ हो गया। हाँ, पेड़ कहाँ तक रहा? यहाँ तक। देखिए पेड़ तो यहीं तक ना रहा, ये वाला। देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए समकोण त्रिभुज कितना रहा? इतना ही। देखिए आप पूरा पेड़ कितना रहा? यहां से लेकर के यहां तक और यहां तक। क्योंकि अब देखिए पेड़ का जो ऊंचाई निकलेगा, पेड़ का ऊंचाई आधा दूर तो ये हो गया। अब ऊपर नहीं जाना है क्योंकि ये पेड़ तो टूट चुका है, तो आधा पेड़ का ऊंचाई ये हो गया और आधा पेड़ का ऊंचाई ये वाला हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां से लेकर के और फिर यहां से यहां तक लेकर के पेड़ का ऊंचाई है। तो हमें पेड़ का ऊंचाई क्या करना होगा? ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि आधा दूर इधर है और आधा दूर इधर है पेड़ का ऊंचाई। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको मानते हैं। तो इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे। ये पेड़ टूटता कहाँ पर है? ये पेड़ एकदम बीच में टूटता है, बीच से टूटता है ये पेड़, तभी तो जमीन को छुएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये फिगर 100% बनाना ही होगा, और एग्जाम में भी आप फिगर के साथ बनाइएगा। आपको ऑल टू ऑल नंबर मिलेगा, यानी कि 6 नंबर में 6 नंबर आपको दिया जाएगा। यह हिसाब 6 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैंने पेड़ जो है ये एकदम कंप्लीटली बना दिया और इसको आधा दूर से तोड़ भी दिए। और ये पेड़ टूटा किसके कारण? आंधी आने के कारण। कहाँ से? बोल रहा है इस तरह से टूटा कि ये पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, तो आधा दूर से ही टूटा होगा ना, तभी तो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है। ठीक, तो आधा पेड़ इधर हो गया और आधा पेड़ इधर हो गया। यानी कि पहले इसका चाहिए ऊंचाई जितना निकलेगा, फिर इसका चाहिए ऊंचाई, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल के आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं मंगना। क्या? मंगना क्या है?
ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ए बी पेड़ की ऊंचाई है जो बिंदु डी पर, देखिए डी पर ही तो टूट रहा है ना, जो बिंदु डी पर टूट जाता है। अब देखिए आप यहां पर, अब समकोण त्रिभुज कितना है मेरा, देखिए समकोण त्रिभुज कितना है, यही ना, यही तो समकोण त्रिभुज है। कौन सा वाला हिस्सा समकोण त्रिभुज है मेरा, बी सी डी, आप कुछ भी मान सकते हैं, बी डी सी मानिए या बी सी डी। तो समकोण त्रिभुज मेरा कौन सा है, बी सी डी। तो आप यहां पर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है बी सी डी, तो इसमें आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा तिरछा वाला, इसी को हम लोग एच बोलते हैं। और ये जो पूरा खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और ये जो नीचे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बी से क्या होता है, बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। और ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, लंब। तो समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ, बी सी डी में, यही तो समकोण त्रिभुज बन रहा है जो काला पेन से बनाई, यही तो समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, देखिए किसका मान दिया है, बी सी का दिया है, तो लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर 8 मीटर है, तो कितना लिख देंगे, 8 मीटर। अब देखिए, अब किसका मान ज्ञात करना है हमें, पूरे पेड़ का ऊंचाई चाहिए ना हमें। तो देखिए ए और बी, पूरे पेड़ का ऊंचाई क्या है, ए और बी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए बी बराबर क्या है, वाट है। एक बात और, अब देखिए आप देखिए यहां पर ए डी यही वाला हिस्सा टूट के इधर ना झुका है, यानी कि जब ये पूरा पेड़ था तो क्या बोले कि ये पेड़ आधा दूर से टूटता है, तो यहां से टूटा ना, ये आधा दूर ये हो गया, क्या हो गया, आधा दूर ये हो गया, यानी कि यही वाला हिस्सा इधर टूट के झुका है। ये फिगर बड़ा बन गया, उसका कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर अच्छा से इंची से नाप के बनाइएगा। ये पूरा पेड़ बनाइए और ये आधा दूर से टूटता है, कहाँ से, आधा दूर से, तो इसका, इस पेड़ का आधा दूर यहाँ हो गया। और जब इस डी यहाँ से टूटता है, कहाँ से, इस डी से, यहाँ से जब टूटता है, यहाँ से टूट गया ये पेड़, तो इधर जमीन को छूने लगता है। तो आप देखिए यही वाला पेड़ ना टूट के इधर झुका है, इधर, यानी कि ए डी वाला पेड़ किधर झुका है, इधर, ये वाला पेड़ किधर झुका है, इधर झुका है। तो यहां पर देखिए ये पेड़ है और यही पेड़ टूट के इधर झुका है, तो क्या लिखेंगे, ए डी बराबर क्या है, डी सी। क्या लिखेंगे यहां पर, ए डी बराबर क्या है, ए डी जितना लंबा है उतना लंबा क्या है, यही रे डी सी, क्या है, डी सी। अब बराबर क्यों है, क्योंकि यही वाला पेड़ तो टूटा, यही वाला पेड़ टूटा और इधर झुका है, समझ गया। ये थोड़ा फिगर बड़ा बन गया, उससे कोई टेंशन नहीं है, आपको पूरा इंची से एकदम नाप के बनाना है। ये लंबा वाला खींचना और इधर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। ये आधा दूर से टूटा ये वाला और फिर यही पेड़ इधर झुका है तो ज़मीन को छू रहा है, इट्स ओके। यानी कि ये पेड़ जितना लंबा है ये पेड़ भी तो उतना ही लंबा है। अब क्यों, क्योंकि यही वाला पेड़ टूट के इधर झुका है। तो अब देखिए ज्ञात हमें क्या करना, इस पूरे पेड़ का लंबाई ए और बी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किस में रखेंगे, इसमें, तो ये क्या है, बी सी डी में। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए किसका मान निकालना है हमें, यहां पर देखिए यहाँ पर किसका मान चाहिए, पेड़ का ऊंचाई, यानी कि ये निकालना है हमें, क्या निकालना है, ये
पी निकालना है। पी को क्या बोलते हैं? लंब। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखाया था पार्ट 1 में कि कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग होता है, बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान नहीं दिया है और कर्ण का मान निकालने भी नहीं बोल रहा है। मान किसका निकालने बोल रहा है? ये वाला हिस्सा का, यानी कि लंब का। तो क्या बोले मैंने? कर्ण का मान दिया हो, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। तो कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग होगा, बाकी सभी में टेन थीटा का। तो यहाँ पर देखिए किसका मान निकालना, हमें ऊंचाई निकालना, किसका? बी डी का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बोला? कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग, बाकी सभी के साथ टेन थीटा का प्रयोग। तो देखिए बोल रहा है कि कर्ण ज्ञात कीजिए या कर्ण का मान दिया हुआ है, नहीं ना, तो किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का। अगर कर्ण का मान रहता या कर्ण का मान निकालने बोलता तो साइन थीटा का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि या पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंब का मान बोल रहा है निकालने, इसलिए किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर, अब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बटे बी। और ये ऑल फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, तो आप लोग वहां जाके सभी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। P बटे बी। अब देखिए क्या करेंगे फिर? टेन थीटा बराबर, तो टेन लिख दिया। अब थीटा, थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ है? देखिए 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना लिख देंगे? 30 डिग्री बराबर। अब देखिए P, तो इस समकोण त्रिभुज का P तो यही है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है? B और D ही तो P है ना, तो क्या लिखेंगे? B और D। आप BD लिखिए या DB लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? BD। P का मान कितना है? BD बटे, देखिए अब B, इस समकोण त्रिभुज में B कौन सा है? BC ना, B यही वाला हिस्सा है ना, ये जो नीचे दिया हुआ यही तो B है। तो B और C, B का मान कितना है? BC। तो अब आप देखिए 33, यहाँ बोल रहा है 33 डिग्री का मान कितना होता है? तो 33 का मान होता है 1/√3। 33 का मान कितना होता है? 1/√3। अब बराबर तो बराबर। अब देखिए BD ये वाला है, तो BD कुछ दिया है मान? नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे BD बटे, अब देखिए BC ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला BC, तो BC का मान कितने दिया हुआ है? 8 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8। अब देखिए क्या करेंगे? यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे। क्या करेंगे? कोना कोनी गुना। √3 गुना BD, तो क्या हो जाएगा? √3 BD बराबर 8 गुना 1 कितना होगा? 8 ही हो जाएगा। अब देखिए √3 गुना BD ये गुना में है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? BD बराबर 8 है, तो 8 बट यहाँ देखिए गुना में था तो यहाँ क्या चीज़ में आ जाएगा? भाग में। यानी कि ये मेरा समीकरण कितना हुआ? 1। कितना? 1। यानी कि BD का मान कितना आया? 8√3। यानी कि ये BD का मान कितना आया? इसका मान कितना आया? 8√3। अब देखिए आधा पेड़ का मान निकल चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। BD का मान कितना आया? 8√3। यानी कि इस आधा पेड़ का क्या हो गया? मान निकल गया। देखिए इतना का पेड़ का मान निकल गया ना। अब कितना का निकालना है? सिर्फ आधा ना, तो ये वाला पेड़ का ही ना निकालना। देखिए आधा पेड़ का मान निकल गया, कितना निकला? 8√3। यानी कि BD जो है ये आधा पेड़ है। पूरा पेड़ था AB, तो आधा पेड़ क्या है? B और D क्या है? आधा पेड़। तो आधा पेड़ का तो मान निकल गया। अब कितना पेड़ चाहिए? और आधा पेड़ का मान चाहिए। तो आधा पेड़ देखिए ये है, और आधा पेड़ क्या है? ये वाला हिस्सा है। देखिए ये वाला हिस्सा, यानी कि इस हिस्से का आधा पेड़ का मान निकल चुका है। और आधा पेड़ देखिए इधर टूटा हुआ है। ये पेड़, यहाँ तो पेड़ नहीं है, पेड़ है। देखिए ये पेड़ था, लेकिन आंधी जो आया ना,
ये वाला पेड़ झुक के कहाँ आ गया, इधर आ गया, यानी कि ये जमीन का ये जो पेड़ का शिखर है ना वो जमीन को छू रहा है, यानी कि ये पेड़ टूट गया, इधर से आंधी आया, ये पेड़ टूटा और इधर झुक गया, यानी कि आधा पेड़ आपका ये हो गया बीडी, और ये वाला पेड़ झुक के किधर आया, इधर, तो इधर तो पेड़ बचा नहीं क्योंकि ये वाला पेड़ तो इधर आ गया है, आंधी आया, ये पेड़ इधर आया, तो आधा पेड़ आपका ये हो गया और आधा पेड़ आपका ये हो गया, तो आधा का मान तो निकल गया। अब इस वाले आधे पेड़ का मान निकालना, ये वाला जो पेड़ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा पेड़ का निकला, अब यहाँ से यहाँ तक आधा पेड़ है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो मान अभी निकालना होगा ना, यानी कि इसका मान आ गया। अब किसका मान निकालना है, आधा पेड़ का मान, आधा पेड़ का निकल गया। अब आधा पेड़ का जब आपको मान निकालना है तो ये आधा पेड़ को क्या कहते हैं, ये जो इधर वाला हिस्सा, ये देखिए ये तिरछा वाला हिस्सा बन रहा है, यही ना आधा पेड़ इधर ना ही टूटा है, तो इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। यानी कि अब एच का मान निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि आधा पेड़ तो ये हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये टूट करके इधर आ गया है, इसलिए इसका मान निकल गया। अब इसका मान चाहिए इस वाले पेड़ का, आधा पेड़ का निकला, आधा पेड़ का चाहिए आपको, इसलिए इस वाले हिस्से को हम लोग एच कहते हैं। और मैंने कॉन्सेप्ट बताया है क्या, एच का मान दिया हो, यानी कि इसको कर्ण बोलते हैं, एच का हिंदी, कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा का प्रयोग होगा। तो आइए हम लोग किस में रखेंगे, फिर इसी समकोण त्रिभुज में निकालेंगे। आधा पेड़ का निकला इस समकोण त्रिभुज में, फिर इसी समकोण त्रिभुज में इस आधा पेड़ का मान निकालेंगे। तो आपकी किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का प्रयोग होगा, यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मान तो निकल गया। अब मान किसका निकालना है, एच का। तो आपको कॉन्सेप्ट में क्या बोले कि एच का मान निकालना हो, एच यानी कर्ण का मान निकालना हो या कर्ण का मान दिया हुआ हो तो किसका प्रयोग करते हैं, साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो आइए लिखते हैं। अब मेरे नीचे तो जगह नहीं है, अब मैं इसको इधर बनाता हूँ। आप लोग के पास जगह है तो बनाइएगा। अब मैं कहाँ बनाऊंगा, मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप लोग नीचे ही बनाते जाइएगा, जगह रहेगा तो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, इसी में ना, बी सी डी में किसका प्रयोग होगा, आपकी साइन थीटा का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मान तो निकल गया। अब इस वाले हिस्सा का मान तो निकालना है, आधा पेड़ का निकल गया, आधा पेड़ का निकालना है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट लिखाए हैं कि कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग होगा। तो निकालने बोल रहा है तो किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर देखिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटे एच। यहाँ पर देखिए अब, तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर। अब P, तो P तो यही वाला हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, BD। क्या लिखेंगे, BD बटे, देखिए H तो ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, CD लिखिए या DC लिखिए, बात है कि तो हम लोग लिखेंगे C और D, CD। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए BD, तो BD का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए BD का मान निकालें अभी तुरंत। BD का मान कितना निकला, 8/√3। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8/√3 लिख दिए, 8/√3। अब देखिए, अब ये क्या है, CD देखिए कहाँ है, CD देखिए, CD का मान है यहाँ पर, CD इस वाले हिस्सा का मान दिया हुआ है नहीं ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, CD। अब देखिए क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो देखिए √3 CD गुना 1 तो कितना हो जाएगा, √3 CD बराबर, अब देखिए इधर 2 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए
√3 गुना सी डी, ये गुना में है तो क्या लिखेंगे सी डी बराबर 16 अब देखिए ये √3 गुना में है, अब यहाँ क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में √3। समझ में आया। √3 सी डी बराबर कितना लिखे 16, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा ये गुना में, तो यहाँ क्या चीज़ में आ गया भाग में, यानी कि सी डी का मान कितना आया, सी डी का मान आया 16/√3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा पेड़ ये हुआ जिसको हम लोग बीडी बोलते हैं, मान यहाँ निकला, और आधा पेड़ ये वाला जो पेड़ है ये पेड़ टूट के इधर आया ना, तो आधा पेड़ ये और आधा पेड़ ये, आधा पेड़ ये और आधा पेड़ ये दोनों का मान निकल के आ चुका है। अब दोनों पेड़ को अब इसको और इसको सीधा करेंगे, यानी कि ये आधा पेड़ और ये वाला आधा पेड़ दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे पेड़ का मान निकल जाएगा, क्योंकि आधा पेड़ ये आधा पेड़ ये और ये वाला हिस्सा इधर टूटा था, तो आधा पेड़ का मान निकालें, फिर आधा पेड़ इधर का भी मान निकालें, तो आधा आधा एक पेड़ हो गया। तो अब ये आधा पेड़ और ये आधा पेड़ को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो एक पेड़ का मान निकल जाएगा। तो आप लोग पहले इतना सा छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तो नीचे मेरा जगह नहीं है अब यहाँ पर, तो फिर से इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। तो आइए लेके जाते हैं, देखिए यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए आप लोग के पास जगह होगा तो आप लोग पूरा बनाते जाइएगा एकदम नीचे, यहाँ तक बना मेरा, अब इसके बाद बन गया, अब नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ के बाद अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, हम ऊपर में लिखेंगे। आपके पास जगह है तो आप इधर लिखे, मेरे पास नहीं, हम इधर लिख रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, आधा पेड़ ये यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्सा को जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि आधा पेड़ तो ये हो गया आपका, आधा पेड़ ये हो गया आपका और आधा पेड़ ये हो गया आपका। ये दोनों पेड़ को यदि हम जोड़ देंगे, इन दोनों पेड़ को, आधा पेड़ ये आधा पेड़ ये, आधा पेड़ ये आधा पेड़ ये दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे पेड़ का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है ए बी, पूरा पेड़ यही है ना, ए बी ही तो पूरा पेड़ है ना, जो कि आधा दूर से टूट गया था। तो क्या करेंगे ए बी बराबर, अब देखिए पूरे पेड़ में देखिए आधा पेड़ ये है क्या है बी डी, यहां पर क्या लिखेंगे बी डी प्लस बी डी के बाद देखिए बी डी के बाद क्या है ए डी। अब देखिए ए डी हम लोगों को नहीं लिखना, देखिए बी डी हो गया आधा पेड़ और आधा पेड़ क्या है ए डी। अब देखिए ए डी वाला पेड़ जो है ये वाला हिस्सा आधा पेड़ ये तो इधर झुका है ना, किधर, ये आधा पेड़ किधर झुका है इधर झुका है, तो ये पेड़ तो इधर आ गया ना, तो इस पेड़ को देखिए क्या है डी सी। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप डी सी लिखिए या सी डी लिखिए, हम लोग क्या लिखेंगे सी डी। अब देखिए पूरा पेड़ हो गया ना, ये भी एक पेड़ है जिसमें आधा दूर से टूट गया है, तो ये वाला पेड़ किधर आ गया इधर आ गया है, ये वाला पेड़ टूट के इधर आ गया है, तो इस पेड़ का नाम क्या रखे हैं डीसी। पेड़ यही है, सिर्फ नाम अलग रख दिए, पेड़ तो यही ठो ना झुक के इधर आया, इसका नाम क्या रखे हैं डीसी या सीडी, कुछ भी बोलिए। तो देखिए लिख दिए इस पेड़ को। अब देखिए आधा पेड़ आपका ये हो गया और आधा पेड़ आपका ये हो गया, अब दोनों को जोड़ देंगे, इस पूरे पेड़ का मान निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखिए बीडी का मान कितना आया है 8/√3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/√3 प्लस, तो प्लस देखिए सीडी का मान कितना आया 16/√3, क्या लिखेंगे 16/√3। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों का भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो निकालिए √3 तो कितना आया √3, अब क्या है 8, तो क्या करेंगे 8 प्लस, तो प्लस, अब √3 का बार में एक गुना 16 कितना आया 16। अब देखिए अब दोनों को जोड़िए तो कितना आता है, देखिए 8 और 16 कितना आया
24 बटे कितना √3। और आपको √3 कभी भी रूट में नहीं रखना है, आपको रूट में कभी भी आंसर नहीं रखना है। रूट में जब भी आएगा आपका उसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए हर का परिमेयकरण करते हैं तो √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी। इस √3 का क्या किए, परिमेयकरण किए। अब देखिए 24 गुना √3 तो कितना आया 24 √3। अब देखिए √3 गुना √3 तो √9 और √9 का वर्गमूल कितना 3। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। अब 3 एका एक 3 अठे 24 यानी कि कितना आया आपका आया 8 √3। कितना आया आपका 8 √3। यानी कि अब देखिए ये 8 √3 ये क्या चीज में आए, मीटर में आए, तो ये भी क्या चीज में आएगा मीटर में। यानी कि आपका आंसर कितना आया, पेड़ की ऊंचाई ए बी का ऊंचाई जो है इस पूरे पेड़ का ऊंचाई कितना आया 8 √3 मीटर। और ये आपका आंसर हो गया। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।